साबुत मूंग से बना मूंग फ्राई शाम की छोटी मोटी भूख के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मिल जाएंगे, तो आप जब चाहे इसे बना सकते हैं और आराम से 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को पूरा देखें, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूंग फ्राई बनाने के लिए मैंने 1 कप साबुत हरा मूंग लिया है और इसमें मैं पानी और आधा चम्मच सोडा डाल के इसे 8 से 9 घंटे के लिए भिगो दूंगी। 8 से 9 घंटे में मूंग अच्छे से फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे और इसमें से सारा पानी निकाल लेंगे। अब मैंने एक मोटा कॉटन का कपड़ा लिया है और हमें मूंग को ना इस पे अच्छे से फैला देना है। मूंग की लेयर हमें बिल्कुल पतली रखनी है और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मूंग में जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो इस कपड़े में अब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा मूंग अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो 20 मिनट हो चुका है और हमारा मूंग अच्छे से सूख चुका है। अब हम इस मूंग को वापस से एक बर्तन में रख लेंगे। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें तेल डाला है। तेल की क्वांटिटी मैंने कढ़ाई में 1/3 तक रखी है, यानी आधे कढ़ाई से भी कम। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। इस तरीके से ऊपर हाथ रख के चेक कर लेंगे कि हीट ऊपर तक आ रही है। अब मैं इसमें एक दाना मूंग का डालूंगी। तो ये देखिए मूंग जो है वो कढ़ाई में नीचे बैठ रहा है, यानी तेल अभी पूरी तरह से गर्म नहीं है। तो इसे हम थोड़ी देर बाद और चेक करेंगे। तो ये देखिए इस बार मूंग जो है वो नीचे नहीं बैठ रहा है बल्कि ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें मूंग फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मूंग, 2 मुट्ठी मूंग तेल में डाल दिया है और इसे हम इस तरीके से हल्का सा कवर कर देंगे ढक्कन से। कई बार मूंग फ्राई करते टाइम ना छिटक के ऊपर आता है, तो अगर हम इस तरीके से इसे हल्का कवर कर देंगे तो वो छिटक के हमारे ऊपर नहीं आएगा। कढ़ाई को हम पूरा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे। हमें कढ़ाई को तब तक कवर करना है जब तक मूंग के चिटकने की आवाज खत्म ना हो जाए। तो ये देखिए मूंग के चिटकने की आवाज खत्म हो चुकी है, तो हम ढक्कन हटा देंगे। और हमें इस मूंग को तब तक पकाना है जब तक मूंग ऊपर ना आ जाए, तेल में तैरने न लगे और इसका झाग जो है वो खत्म ना हो जाए। तो ये देखिए मूंग पूरी ऊपर आ चुकी है और इसमें जो झाग था वो भी खत्म हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम पहले इसे एक छलनी से निकाल के स्ट्रेनर के ऊपर रख लेंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो भी निकल जाएगा और हमारा जो मूंग है ना वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा तेल नहीं लगेगा। तो मैंने सारे मूंग को इस तरह से निकाल के स्ट्रेनर में रख लिया है और अब मैं इसे एक बर्तन में रख लूंगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन में पहले से टिश्यू रखा हुआ था, तो अभी भी मूंग में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो ये टिश्यू अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये देखिए एक बैच हमारा मूंग तैयार हो चुका है। अब हम तेल को वापस से 2 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें मूंग का दूसरा बैच फ्राई करेंगे। मूंग को हमें हमेशा अच्छे से गर्म तेल में ही फ्राई करना है। अगर हम मूंग को कम गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो मूंग कड़े हो जाएंगे, खासा नहीं बनेंगे और फिर हमारा जो मूंग का नमकीन है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें और मूंग को तेल में डालने से पहले तेल को हमेशा अच्छे से गर्म होने दें। तो मैंने मूंग को तेल में डाल दिया है और इसे हल्का सा कवर कर दिया है। मूंग से चिटकने की आवाज आनी बंद हो गई है, तो अब हम ढक्कन हटा देंगे। इसे हल्का सा इस तरीके से चला लेंगे और मूंग में जब झाग आना कम हो जाएगा और मूंग ऊपर तेल में तैरने लगेगी तो हम मूंग को छलनी से एक स्ट्रेनर में रख लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा तेल होगा उसे कढ़ाई में निकलने देंगे और उसके बाद हम वापस से इस मूंग को टिश्यू के ऊपर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि मूंग जो हम फ्राई कर रहे हैं ना वो बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो रही है। ये देखिए आवाज आ रही है ना मूंग से। तो इसी तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे मूंग को फ्राई कर लिया है। तो हमारे सारे मूंग अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हमने मूंग को फ्राई करके टिश्यू में निकाला है, जिससे मूंग में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल होगा वो इस टिश्यू में एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हम इस मूंग को एक दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब मैं मूंग को चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच काला नमक, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नॉर्मल खाने वाला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारा चटपटा क्रिस्पी मूंग फ्राई रेडी है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, ये बिल्कुल मार्केट की तरह। आप एक बार हरे मूंग की ये सुपर क्रिस्पी मूंग फ्राई बना के जरूर ट्राई करें, आपको बहुत मजा आने वाला है।
साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी मूंग फ्राई कैसी बनी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।